किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का अस्वत स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं मुगल काल के महत्वपूर्ण तथ्य को, साथ ही साथ एक टेस्ट भी लगाएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एक उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाही जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपनी अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुई। चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी अफगान एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर फिर से विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तीस जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। नोट: 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा
अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। चलिए आज का टेस्ट लगाते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। पहला अकबर, बी में हुमायूं, सी बाबर, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा सी बाबर। दूसरा, मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या जहांगीर। इसका सही आंसर होगा बाबर, सी बाबर। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और बाबर के बीच, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या बाबर और राणा सांगा के बीच। इसका सही आंसर होगा सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां या जहांगीर, या बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। इसका सही आंसर होगा बी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं या डी जहांगीर। इसका सही आंसर होगा सी हुमायूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।